अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आप देख रहे हैं पर्सनैलिटी एंड बुक्स और मैं हूं आपका होस्ट शब्बीर अहमद। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उर्दू अदब के एक ऐसे शाहकार की, एक ऐसे नावल की जिसे पढ़कर इंसान सिर्फ एक कहानी नहीं पढ़ता बल्कि तारीख़ के एक दर्दनाक करबनाक बाब को फील करता है। आज हम रिव्यू करेंगे अजीम नावल निगार नसीम हिजाज़ी के मशहूर तारीख़ी नावल और तलवार टूट गई का। दोस्तों, अगर आप इस्लामी तारीख़, सुकूत उंदलस, मुस्लिम तहज़ीब के उरूज व ज़वाल और जज्बाती तारीख़ी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम न सिर्फ इस नावल की कहानी पर बात करेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि नसीम हिजाज़ी ने इस नावल के ज़रिए मुसलमानों को कौन सा अजीम मैसेज दिया है। और तलवार टूट गई सिर्फ एक नावल नहीं, ये एक सेंसिटिव एहसास है, एक दर्द है, एक चीख है जो सदियों पहले उंदलस की सरजमीन से बुलंद हुई थी। उंदलस यानी आज का स्पेन, वो सरजमीन जहाँ कभी मुसलमानों की हुकूमत थी, जहाँ इल्म था, इंसाफ था, तहजीब थी, ताकत थी और दुनिया मुसलमानों की अज़मत की मिसाल दिया करती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि वो अजीम सल्तनत तबाह बर्बाद हो गई? आखिर क्यों मुसलमानों की वो ताकत, वो शान, वो हुकूमत ख़त्म हो गई? नसीम हिजाज़ी इस सवाल का जवाब अपने इस नावल में देते हैं। डियर व्यूअर्स, इस नावल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सिर्फ तारीख़ नहीं सुनाता बल्कि तारीख़ के पीछे छुपे असबाब को भी सामने लाता है। नावल की कहानी मुसलमानों के ज़वाल के आखिरी दौर के गिर्द घूमती है। शुरू में हमें एक ऐसी इस्लामी सल्तनत नज़र आती है जो बज़ाहिर ताकतवर है लेकिन अंदर से खोखली हो चुकी है। हुक्मरान ऐशो इशरत में मुब्तला हैं, सिपा सालार इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। दौलत, साजिश और ज़ाती मफादात ने मुसलमानों को तकसीम कर दिया है। दूसरी तरफ दुश्मन खामोशी से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। यही वो लम्हा है जहां नसीम हिजाज़ी पढ़ने वाले को एक बड़ा सबक देते हैं। वो बताते हैं कौमें बाहर से कम और अंदर से ज़्यादा तबाह होती हैं। डियर व्यूअर्स, नावल के कई मनाजिर ऐसे हैं जो इंसान के दिल पर नक्श हो जाते हैं। जब मुसलमान आपस में लड़ रहे होते हैं, जब दुश्मन उनके किलों के करीब पहुंच जाता है, जब हुक्मरान हकीकत से आंखें बंद कर लेते हैं, तो पढ़ने वाला महसूस करता है कि तबाही अब बहुत करीब आ चुकी है। नसीम हिजाज़ी ने इस नावल में किरदार निगारी में भी कमाल किया है। हर किरदार किसी न किसी सोच की नुमाइंदगी करता है। कुछ किरदार बहादुरी और वफादारी की मिसाल हैं, वो आखिरी वक्त तक इस्लाम और अपनी सरजमीन के लिए लड़ते हैं, जबकि कुछ किरदार गद्दारी, लालच और इक़्तिदार की हवस की इलामत बनकर सामने आते हैं। और यही तज़ाद इस नावल को हकीकत के बहुत करीब ले जाता है। डियर व्यूअर्स, अगर हम नसीम हिजाज़ी के अंदाज़ तहरीर की बात करें तो यही वो चीज़ है जो इन्हें दूसरे नावल निगारों से अलग बनाती है। अगर हम नसीम हिजाज़ी के अंदाज़ तहरीर की बात करें तो यही वो चीज़ है जो इन्हें दूसरे नावल निगारों से अलग बनाती है। उनकी ज़ुबान सादा है लेकिन बेहद ताकतवर है। वो जज्बात को इसी अंदाज में बयान करते हैं कि पढ़ने वाला खुद को कहानी का हिस्सा महसूस करने लगता है। जब वो जंग के मनाजिर लिखते हैं तो ऐसे महसूस होता है जैसे तलवारों की आवाज़ वाकई कानों में गूंज रही हो, और जब वो मुसलमानों के ज़वाल का बयान करते हैं तो दिल वाकई उदास हो जाता है। दोस्तों, इस नावल का नाम और तलवार टूट गई भी अपने अंदर एक बहुत बड़ा इस्तिआरा है। ये सिर्फ एक तलवार के टूटने की बात नहीं बल्कि ये मुसलमानों की ताकत, इत्तेहाद, गैरत और अज़मत के टूटने की इलामत है। नसीम हिजाज़ी ये दिखाना चाहते हैं कि जब कोई कौम अपने उसूल छोड़ देती है, जब वो इल्म से दूर हो जाती है, जब वो इत्तेहाद खो देती है, तो फिर उसकी तलवारें भी उसे बचा नहीं सकती। दोस्तों, नावल में इश्क और जज्बात का पहलू भी मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ तफरीह के लिए नहीं, ये जज्बात किरदारों की इंसानियत, कुर्बानी और वफादारी को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। इसी वजह से ये नावल सिर्फ एक जंगी दास्तान नहीं बल्कि इंसानी एहसासात की भी कहानी बन जाता है। अब अगर हम इस नावल के तारीख़ी पहलू की बात करें तो नसीम हिजाज़ी ने
سکوت اندلس کے ماحول کو انتہائی خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ قلعے، محلات، مساجد، بازار اور جنگی میدان، ہر منظر اتنا جاندار محسوس ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کو خود اس دور میں لگنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نسیم حجازی کے ناول صرف پڑھے نہیں جاتے بلکہ محسوس کیے جاتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، اس ناول میں سب سے زیادہ اثر کرنے والی چیز اس کا پیغام ہے، اور وہ پیغام آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا اس وقت تھا۔ نسیم حجازی بار بار یہ بتاتے ہیں کہ جب مسلمان علم چھوڑ دیں گے، جب وہ اتحاد کھو دیں گے، جب وہ دنیا کی محبت میں کھو جائیں گے تو ان کا زوال شروع ہو جائے گا، اور یہی چیز آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے بھی ایک وارننگ ہے۔ اس ناول کو پڑھتے ہوئے کئی بار ایسے فیل ہوتا ہے جیسے نسیم حجازی ماضی کے پردے میں حال کی بات کر رہے ہوں، کیونکہ آج بھی مسلمان بہت سے انہی مسائل کا شکار ہیں، آپس کے اختلافات، قیادت کا بحران، علم سے دوری اور دنیا پرستی۔ اسی لیے یہ ناول آج بھی اتنا ہی ریلیونٹ محسوس ہوتا ہے۔ دوستو، اگر ہم اس ناول کی بات کریں تو یہ ناول حقیقت کے بہت قریب ہے۔ مسلمانوں میں یہ وہ جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے جو نوجوان نسل کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ ناول صرف معلومات نہیں دیتا بلکہ آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتا ہے، ایک درد، ایک احساس اور اپنی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش۔ اگر آپ نے ابھی تک تلوار ٹوٹ گئی نہیں پڑھا تو یقین کریں آپ اردو ادب کے ایک عظیم شاہکار سے محروم ہیں۔